सवाल है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व का उल्लेख करें। देखो, जो पीएच मान होता है इसका क्या क्या फायदा होता है, उसका 5 फायदा हमारे डे टू डे लाइफ में जो दैनिक जीवन है उसमें बताओ। 5 गो, क्या गो? 5। और ये 5 अंक में पूछा गया, 5 नंबरिया सवाल। अच्छे सीखो, आसान सवाल है, बहुत अच्छा। देखो, अगर पीएच नहीं हो पाता, अगर पीएच मान की खोज नहीं हो पाती, अगर पीएच का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं हो पाता, बहुत कुछ नहीं हो पाता। समझे बात? बोलोगे सर कैसे? एग्जाम्पल समझ। देखिए, आप जो क्या कहते हैं, खाना खाते हैं, कई बार खाना खाने के दौरान ये होता है कि खाना अपच हो जाता है, खाना पच नहीं पाता है, और उस समय उल्टी वॉमिटिंग होती है लोगों को, और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक दवा देता है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ध्यान रखना, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखो, डॉक्टर के पास तुम जब जाओगे तो बोलोगे कि डॉक्टर साहब, आई हैव प्रॉब्लम इन माई स्टमक, मेरे पेट में प्रॉब्लम है और डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, पाचन सही से पच नहीं पाता है। तो बोलेगा वो प्रिस्क्रिप्शन में वहाँ पर सारा कागज पर लिख देगा कि एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कप का दवा है, और वो जाओगे केमिस्ट के पास, वो तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? ये देखो क्षारीय होता है। ये क्या होता है बोलो? क्षारीय। सुनिए, कॉन्सेप्ट समझो। ये क्षारीय होता है, और तुम्हारे पेट में जो गड़बड़ हुआ है, पेट में जो अपच हुआ है, वो होता है अम्ल के कारण, एसिडिटी। ध्यान रखो, अम्लीय कारण, जो अम्लीय होती है, अम्ल का लेवल बेसी हो जाता है। ध्यान रखो, जब तुम्हारे पेट में अम्ल का लेवल ज्यादा हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो ढकार, खराब ढकार होगा, गैसेस निकलेंगे तुम्हें, और अलग अलग मन लगेगा यार, ना नींद होगा ना चैन, मन लगेगा, हमेशा पेट को दबे हुए रहोगे। ठीक है? तो एसिडिटी में ध्यान रखो, एसिडिटी बढ़ेगा, तो देखो एसिडिटी को बढ़ने को रोकने के लिए क्या देंगे बोलो? क्षार। जब अम्ल में क्षार मिला दोगे तो हो जाएगा उदासीन। क्या बनेगा? उदासीन। जब उदासीन हो जाएगा तो पेट नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ठीक है? समझे बात? फिर समझो, बताते हैं। समझे क्या करें? पेट में गड़बड़ कब होता है? जब क्या बढ़ जाता है? अम्ल। अम्लीय बढ़ जाएगा ना, एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो उसमें तो पेट में अपच होगा, खाना टाइम टू टाइम नहीं पचेगा, मन खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा। इसका मतलब अम्ल का लेवल क्या हो गया है? हाई। अब अम्ल के लेवल को कम करना है तो इसमें मिला देंगे क्षार। क्या मिला देंगे? क्षार। अल्कली मतलब बेसिक मिला देंगे, बेस। ठीक है? और बेस क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब एसिड और बेस मिलते हैं, एक उदासीकरण, एक अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, समझ लो। ये कहलाता है जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण प्लस जल बनाते हैं। धन्यवाद। अम्ल और क्षार बनते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। ठीक है? तो खाना पचाने में इसका महत्व। आगे देखो, दांत को सड़ने में, देखो दांत जो होता है, ये दांत बहुत काम की चीज होती है। दांत अगर नहीं हो तो मतलब बहुत कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है? तो दांत, इसका बहुत सारा यूज है। देखो, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, अगर मुंह का पीएच मान कितना से कितना कम हो जाए? 5.5 से कम, तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। समझे बात? दांत कब सड़ता है? जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाए? 5.5 से कम। अब देखो, 5.5 से कम हो गया मतलब अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय। और अम्लीय को दूर करने के लिए फिर क्या मिलाएंगे? क्षार। फिर कॉलगेट करोगे। कॉलगेट क्या है? क्षार है। कॉलगेट क्या है? क्षार। तो कॉलगेट क्षार है, तो फिर तुम्हारा मुंह एकदम फ्रेश, माउथ फ्रेश हो जाता है। कभी तुम फील किए होगे, जब तुम 2 दिन से मान लो सब पूरा ब्रश, हम तो ऐसा फील नहीं किए हैं कि ब्रश अगर नहीं किए हो, मान लो, ठीक है, या एक दिन ब्रश नहीं किए हो,
या कभी कभी सुबह में, तो क्या होता है, तो मौत कैसा होता है बोलो, जब सुबह उठोगे तो सबका पीएच मान मुंह का बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कितना होता है 5.5 से कम। आप उसी को छोड़ दोगे, 2 दिन ब्रश नहीं करो, 3 दिन ब्रश नहीं करो, तो तुम्हारे दांत की क्या लग जाएगी, दांत खराब हो जाएगा। क्यों, दांत सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप 5.5 से 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और दांत खराब हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं पर डे 2 टाइम, एक दिन में 2 टाइम, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के बाद, रात को सोने खाने के बाद 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जब आप खाना खा के सोते हैं तो एक लंबा पीरियड होता है 6 से 7 घंटे, उसमें बैक्टीरिया हमला करते हैं दांतों पर। तुम सो रहे हो, बैक्टीरिया तुम्हारा रहो क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। उस हमले को रोकने के लिए क्या करोगे तुम, सुबह उसका खात्मा करोगे, किससे, पेस्ट से। अब पेस्ट क्या होते हैं, छाड़िए, ये सवाल पूछा भी है, पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, जो टूथपेस्ट होता है या दंतमंजन होता है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षारीय को, अम्ल को हराएगा कौन, क्षार। तो फिर देखो महत्व किसका है, पीएच मान का। अगर पीएच नहीं होता पता, कैसे पता चलेगा कि मुंह का पीएच मान 5.5 है, जब 5.5 से कम है तो फिर पता नहीं चलेगा, तो फिर कैसे उसका इलाज होगा। भाई तो कितना महत्व है दांत के सड़ने में, पीएच, दांत के सड़ने को बचाने में किसका महत्व है, पीएच का। अब देखो मिट्टी की जांच में कई बार मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, सुनो, कई बार मिट्टी क्या हो जाती है, तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसको ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग उस अकॉर्डिंग वहां पर खाद या पानी या बहुत तरह का उपचार करते हैं। तो मिट्टी के जांच में भी किसका महत्व है बोलो, पीएच। अब देखो, अब मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी काटने के बाद उसके विष को कम करने में, देखो जैसे मधुमक्खी तुम देखिए हो गया, अक्सर मेरे साथ 3 दिन ऐसा हुआ कि मधुमक्खी हमको काट लिया, अभी 3-4 दिन पहले ही काटा है एक लेटेस्ट यहाँ पर। धन्यवाद। जैसे होता क्या है, हम स्पीड लाते हैं गाड़ी 50-60 नॉर्मल है, 50-60 तो नॉर्मल होता है, नहीं मतलब आप उससे फास्ट नहीं चलाते, 50-60 मतलब हो गया मैक्सिमम है, बता दिया, नॉर्मल नहीं मतलब मैक्सिमम बोल दिया। सुनो तो क्या होता है कि एक बार क्या अभी बताते हैं, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर स्पीड में चलाते हैं, तो अब हम भी, मेरा भी स्पीड है, अब मधुमक्खी का भी स्पीड है, फटाक से जुड़ जाता है, नहीं समझे बात। अब तुम भी जा रहे हो स्पीड में, अब मधुमक्खी भी एकदम पूरा पावर लगा के एकदम उड़ रही है। सीधे क्या हुआ कि सीधे चला रहे थे गाड़ी, हमको मतलब मधुमक्खी यहाँ पर सीधे काट ले, बाप रे, हमको लगा कि क्या हो गया, एकदम लगा कि बेहोश हो जाएंगे, लेकिन हम ही थे बोले ना बेहोश कैसे, नेवर गिव अप, एकदम धीरे से गाड़ी को स्लो किए। फिर वहाँ पे लोहा था, लोहा पर रगड़े ढंग से, ओल तोल जो भी था, और उसका इलाज हो गया। देखो कहने का सेंस है, मधुमक्खी के जब मधुमक्खी काटती है तो उस समय हम लोग लगाते हैं क्या, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा लगा लोगे तो मधुमक्खी का विष खत्म हो जाएगा। अच्छा बोलो इसमें क्या लगा है बोलो, अरे मधुमक्खी काटती है तो क्या छोड़ती है, विष, क्या छोड़ती है, अब विष कैसी होती है, अम्लीय। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कैसा होता है, यानी अम्ल को कम करने के लिए क्षार मिलाते हैं, समझे बात। तो किसका महत्व है बोलो, क्वेश्चन पूछता है, बताइए जब मधुमक्खी का डंक आपको, मधुमक्खी काट ले आपको, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाओगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, NaHCO3, क्या लगाएंगे बोलो, NaHCO3। देखो इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझे बात, याद रखना NaHCO3, तो ध्यान रखना। तो इसका उपयोग करते हैं मधुमक्खी के विष को कम करने के। ये कौन से प्रकृति है, क्षारीय, कौन सी प्रकृति है, क्षारीय। अच्छा देखो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक या फॉर्मिक। देखो अम्ल न है, देखो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल का ही IUPAC नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल, नेटल के पौधा में फॉर्मिक अम्ल। याद रखना 3 चीज याद कर लो, मधुमक्खी के डंक में
नेटल के पौधा में और चुट्टी में चीटी जो बवाती रहता है। तो इन तीनों में क्या होता है बोलो? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल। तो इसका इलाज किससे करेंगे? हाँ, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? NaH। देखो इसमें भी किसका महत्व है बताओ। और 5वां पॉइंट हो गया सजीवों के अस्तित्व की रक्षा। मान लो इस धरती पर करोड़ों अरबों असंख्य जीव है, बहुत सारा जीव है। उन सब की रक्षा, उन सब का दवाई किससे बनता है? पीएच से। किससे बनता है? पीएच से ही बनता है। जैसे हमारा शरीर का नॉर्मल जो पीएच होता है 7.0 से 7.8 तक होता है। ध्यान रखना, शरीर का नॉर्मल पीएच कितना होता है? याद रखना, बहुत पूछा गया पेपर में कि हमारे शरीर का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.0 से 7.8 या 7 से 7.8। 7.0 का मतलब 7 ही हुआ, 6.0 का मतलब 6 ही हुआ, 5.0 का मतलब 5 ही हुआ। तो 7 से लेकर 7.8 हमारे शरीर का पीएच मान इसी के बीच में रहता है। अब बताओ अगर इससे कम हो गया, ज्यादा हो गया तो फिर दवाई पड़ेगा, कहीं ना कहीं रक्षा हमारी होगी। तो ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बुआ। तो बोलो फिर से किस में बोलो? खाना पचाने में, दांतों के सड़ को रोकने में, मधुमक्खी काट लिया उसमें, और मिट्टी की और सजीवों की रक्षा है, सजीव के अस्तित्व की रक्षा है। हो गया। 2 चीज तुम्हारे पास नहीं है, भूल जाना 2 चीज। ओ दांत खाना मिट्टी। किस पे खड़े? मतलब 3 चीज। देखो 3 चीज ऐसे याद हो गया, दांत खाना मिट्टी, 3 चीज हो गया। अच्छा 2 चीज याद करना, गोलुआ जी काट लिया था, हमको काट लिया था क्या? मधुमक्खी काट लिया, 7-8 को मधुमक्खी काट लिया, ठीक है। हाँ सुनो, हो गया। और चौथा 5वां क्या है? सजीवों की तो की रक्षा। तो 5 पॉइंट को लिखा, 5 को डील करना है। 5 को क्या करना है? डील करना है। डील मतलब उसको लिखना है कुछ। ये 5 नंबर या प्रश्न है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, कुछ लिखोगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, जो क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।